अशुभ करे नरकादि फल कर्म रहित न ज्ञान। प्रश्न था, शिष्य का प्रश्न है कि अनंत काल व्यतीत हो गया तब भी वर्तमान में तो दोष ही दोष, यानी वर्तमान में निरंतर में जन्म मरण के दुख में हूँ। और क्यों हूँ तो कहा, यदि मैं शुभ करता हूँ तो शुभ गति देव गति मनुष्य गति में, अशुभ करता हूँ तो नरक गति तिर्यक गति में जाता हूँ। और शुभाशुभ करते हुए मुझे अनंत काल से अनंत जन्म मरण का अनंत दुख भोगना पड़ रहा है। यदि अनंत काल से ऐसा है तो निश्चित है हे सद्गुरु भगवंत, मोक्ष नहीं है। और उसी के उत्तर में बीत्यो काल अनंतपण कर्म शुभाशुभ भाव, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। मोक्ष स्वभाव कब उत्पन्न होता है कि वह शुभाशुभ का छेदन कर दे, शुभ और अशुभ दोनों से परे हो जाए। वह क्षण, वह काल, वह स्थान, वह गुणस्थान मोक्ष का गुणस्थान है, मोक्ष का वह स्वभाव है। और वह जो स्वभाव है वही मोक्ष है। और जिस समय स्वभाव कहा है तो स्वभाव तो त्रैकालिक है, वह तो सदा काल रहने वाला कहा जाता है। परंतु चाहे अनंत काल से मैं शुभ अशुभ रूप वैभाविक परिणमन में रहते हुए भी एक एक समयवर्ती पर्याय चाहे कितनी शुभ या अशुभ रही हो, परंतु मेरे उस स्वभाव को लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंचा पाई है। इसलिए जिस समय शुभ और अशुभ दोनों से परे होता है उस समय वह स्वभाव प्रकट होता है। उसी अपेक्षा से 2-5 व्याख्या प्रज्ञप्ति और 3-3 स्थानांत सूत्र में किसे कहा कि श्रवण करके यदि ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ज्ञान से वह जीवा जीव का भेद विज्ञानी होता है, विशिष्ट ज्ञाता, सम्यक ज्ञाता होता है, सम्यक दृष्टा होता है। उस समय वह किसका प्रत्याख्यान करता है? अगला बोल उसमें भी आया, वह प्रत्याख्यान करता है। तो प्रत्याख्यान किसका करेगा कि जो जो अभी तक मैं प्रवृत्ति क्रिया कर्म करता आ रहा था, जिसके कारण से मुझे निरंतर इस अजीव पुद्गल परमाणु के स्कंद रूप शरीर से भिन्न भिन्न रूपों में जुड़ना पड़ा है, यदि उस पर भाव का प्रत्याख्यान करे तो वह प्रत्याख्यान है। और ऐसा का ऐसा 7-2 व्याख्या प्रज्ञप्ति में कल विवेचन हुआ था रहा कि प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान कब कहा जाता है। तो वहां भी जब तक वह जीव क्या है, अजीव क्या है, त्रस क्या है, स्थावर क्या है, इसका परिज्ञान न करे और चाहे फिर कहे कि मैंने सर्व जीव भूत प्राण सत्वों के हिंसा विराधना का परित्याग किया है, प्रत्याख्यान किया है, फिर भी उसे क्या कहा कि वह असत्य बोलता है, मृषा बोलता है, वह दुष्प्रत्याख्यानी है, सुप्रत्याख्यानी नहीं है। और साथ का साथ कहा जाता है कि वह 3 करण 3 योग से इन सर्व जीव भूत सत्व प्राणों के प्रति असंवृत है, असंयत है, अप्रत्याख्यानी है, पापों से अप्रतिपहत है, पापों से युक्त है, क्रियाओं से युक्त है, एकांत दंडकारक है और एकांत बाल है। ऐसे 8 दूषण लगाकर कहा कि यदि वह प्रत्याख्यान करता है तो कैसा प्रत्याख्यान होना चाहिए कि जिस समय वह सर्व शुभ और अशुभ से परे हो जाए। सर्व शुभ और अशुभ से परे क्यों कहें? यदि
मैं आपको कहूं कि आपने 48 मिनट की जो सामायिक ली है उसमें कौन सा प्रत्याख्यान किया है, तो कहा जाएगा 2 करण 3 योग से 48 मिनट के लिए सर्व सावध्योग की क्रिया का प्रत्याख्यान किया है। सावध्योग यानी पापकारी क्रिया। और यदि आपने 48 मिनट के लिए किया तो संयमी साधु साध्वी मैंने क्या किया कि पहला चारित्र सामायिक चारित्र उसमें जीवन पर्यंत के लिए 3 करण 3 योग से सर्व सावध्योग की क्रिया का प्रत्याख्यान किया है। फिर दूसरे छेदोपस्थापना चारित्र में क्या हुआ, तो वहां पर भी हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह इन 5 पापों का 3 करण 3 योग से जीवन पर्यंत के लिए प्रत्याख्यान किया है। और यदि ये 5 प्रकार के पापों को परिसीमित कर दिया है, पूर्णतः परित्यक्त कर दिया है, अब मैं इनका सेवन नहीं करूंगा ऐसा कहा जाता है, तो वह चारित्र क्या कहा, संयम है। अब यदि इसे सामायिक कहें कि संयम कहें कि यह संवर है ऐसा कहें कि यह प्रत्याख्यान है ऐसा कहें, इन सब का वस्तुतः शुभाशुभ से पूर्ण प्रत्याख्यान, पूर्ण परे हो जाना अर्थ है क्या। उसके लिए एक व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र के 1.9 में और विशेष आया है। एक काला सेवेसी अणगार थे भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा शिष्य। उन्हें भगवान महावीर के एक स्थविर भगवंत मिले, उनसे पूछा कि क्या आप सामायिक का अर्थ और प्रयोजन जानते हैं, क्या आप प्रत्याख्यान का अर्थ और प्रयोजन जानते हैं, क्या आप संयम का अर्थ और प्रत्याख्यान जानते हैं, क्या आप संवर का अर्थ और प्रयोजन जानते हैं क्या, और क्या आप विवेक का अर्थ और विवेक का प्रयोजन जानते हैं, और क्या आप कायोत्सर्ग का अर्थ और कायोत्सर्ग का प्रयोजन जानते हैं। गिनती लगा ली होगी ना, 6। यदि 6 प्रश्न और उसमें भी एक एक में 2-2 बात कि क्या आप उसका अर्थ जानते हैं, क्या प्रयोजन है, उसका अर्थ नहीं, साथ में किस लक्ष्य से, किस कार्य की पूर्ति के लिए, किस उद्देश्य से वह कार्य कर रहे हैं, उसको कहा जाता है प्रयोजन। तो यह सब करने का आपका प्रयोजन क्या है, आप जो कर रहे हैं उसका प्रयोजन क्या है। 6 बातें पूछी हैं। और फिर यह भी कि मैं समझना चाहता हूं कि वस्तुतः इनका क्या अर्थ है और क्या प्रयोजन है, आप मुझे बताइए, आप जानते हैं क्या। स्थविर भगवंत कहते हैं हाँ जानता हूं, तो मुझे बताइए। और 6 बातों का उत्तर एक पंक्ति में आया सामाय्य सट्ठे जाव व्यूसगम। जाव का अर्थ होता है प्रथम से लगा करके अंतिम तक 2 शब्दों में बीच में जितने भी प्रश्न आते हैं उनका सबका समावेश हो गया। आया सामाय्य, आत्मा ही सामायिक है। आया सामाय्यस्य अट्ठे, आत्मा ही सामायिक का प्रयोजन है। यदि आत्मा ही अर्थ है और आत्मा ही प्रयोजन है, तो अब इसमें बीच में 4 प्रत्याख्यान के लिए भी ऐसा ही गिनना, संयम के लिए, संवर के लिए, विवेक के लिए, और अंतिम में जाव व्यू सगम यानी कायोत्सर्ग का भी यही अर्थ है और कायोत्सर्ग का भी यही प्रयोजन है। अब इन सब में आत्मा ही, तो आत्मा ही का क्या अर्थ लेना। प्रथम सामायिक से अर्थ ले रहे हैं कि सामायिक का क्या अर्थ है। आप तो सामायिक की थप्पियां लगाने वाले हैं। दिन भर में कितनी सामायिक, ये हमारे सबसे पहले बैठने वाले वरिष्ठ कहते हैं
कि ये ऐसे संयमी साधिका, इनकी गिनती होती होगी प्रातःकाल से लगा करके संध्या तक, रात्रि तक 11 सामायिक, 15 सामायिक, कितनी, और अभी तक की गिनती लगाएं तो कितनी थप्पी हो गई? आपकी भी तो हो रही होगी गिनतियां। अर्थ क्या है, कारण क्या है, क्या अर्थ सिद्ध हो रहा है? तो फिर समण सूत्तम में कहा समयाय समणो होई, नहीं, समण सूत्तम में समभावो सामाय्यम तण कंचन सत्वमित्त विशुद्धि निर्भसंगम चित्तम उचि पवित्र पहाणम च। समभावो सामाय्यम, समभाव ही सामायिक है। तण कंचन सत्वमित्र विशोति, तृण और कंचन, शत्रु और मित्र, इन दोनों में जब समान भाव हो जाए तो वह सामायिक है। निर्विसंगम चित्तम, कि निर्विसंग हो जाए। राग और द्वेष ये अभिसंग हैं, ये अभिशाप हैं, ये विकार हैं, इन सब में वह परे होकर के निर्विकार हो जाए, उसको कहा निर्विसंगम चित्तम। निर्विसंगम चित्तम, यहां निर्विसंगम हो जाए, उचित प्रवृत्ति हो जाए। 4 भागों में 4 बातें अलग अलग प्रकार से आई हैं। सबसे पहले कहा समभावो सामाय्यम, कि यदि सामायिक में कहा वह समभाव आ जाए, समभाव एक होता है। बाह्य में कोई अनुकूल या प्रतिकूल जो भी विषय वस्तु आ जाए उसके प्रति उसका समभाव। बाह्य में जो वस्तु आती है, व्यक्ति आता है, स्थिति परिस्थिति बनती है, कई प्रकार के वातावरण घटनाएं बनती हैं, उनके प्रति समभाव। उस समभाव को वस्तुतः बाह्य अपेक्षा से तटस्थ भाव, साक्षी भाव, मध्यस्थ भाव, निष्प्रियता, उदासीनता, अग्रतता, अनासक्तता ऐसा कहा जा सकता है। उस समय वह दूसरे के प्रति ऐसा हो रहा है कि यह अनुकूल है तो क्या और प्रतिकूल है तो क्या, सुख है तो क्या, दुख है तो क्या। लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरणेता समो निंदा प्रशंसा सुतः माणाव माणो। सम हो जाए, दोनों में सम। दोनों में सम कब? कि यदि लाभ हो तो क्या और हानि हो तो क्या। आपके ऐसे ही होता होगा भाइयों के। यदि धन की खूब वृद्धि होती हो तो, अरे धनवान लोगों बता तो दो, प्रसन्नता होती है क्या? है? प्रसन्नता, हम व्यापारी हैं और हमें तो जब लाभ बढ़ता है तो प्रसन्नता होती ही है। और यदि हाँ होनी चाहिए, लो प्रधान जी कहते हैं होनी चाहिए, तो फिर यदि हानि हो तो इन्होंने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं, अब इन्होंने कहा कि प्रसन्नता होनी चाहिए, तो फिर मैं कहता हूं हानि हो तो दुखी होना ही चाहिए, हाय हाय होनी ही चाहिए। और यदि प्रसन्नता है तो रोष भी है, प्रसन्नता है तो दुख भी है। यदि आप हर्षित है तो विपरीत होने पर दुखी भी हैं। और समभाव की सामायिक भी है। लाभा लाभे सुहे दुखे, कि जिसमें सुख प्राप्त होता है उस समय बड़ा मजा लेते हैं, और जिस समय दुख आता है तो हाय हाय मच जाती है। तो फिर समभाव कहाँ गया? ये जो थप्पियां लगाते हो वे कहो या एक सामायिक करते हैं वे कहो, सबके लिए परीक्षा है ये। लाभा लाभे सुहे दुखे, लाभ होता रहे। किसका लाभ होता रहे? कि जो धन का लाभ होता है उस समय प्रसन्न होते हैं। और महावीर कहते हैं जान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन, सुख कर मोक्ष प्रदायक उत्तम धर्म, धुराधर लेना मन।
कल लक्ष्मीनगर के संघ वाले आए थे और जैसे हमारे प्रधान जी कह रहे हैं कि धन बढ़ता रहे, वो भी कहते हैं महाराज धन बढ़ता रहे तो सुख मिलता है। और महाराज सुख तो हम चाहते ही हैं, आप नहीं चाहते हो क्या? मैंने कहा मेरी बात तो छोड़ो, वो 24 तीर्थंकर थे और उनमें से 3 ऐसे थे कि जिनके पास 6 खंड का राज्य वैभव था, तो अपार धन ऐसा मान लो। यदि इतना धन था तो फिर उस धन से उनके तो धर्म में बहुत वृद्धि हुई होगी। और संध्या एक ऐसे ही आवे आत्म वल्लभ में मंदिर वासियों के प्रधान, और सब धन है तो निश्चित रूप से बहुत सारे काम हो जाते हैं। इनको धन से कौन से काम हो जाते हैं, कितना भ्रम पाल रखा है। और उसमें धन से में कौन से काम हो जाते हैं, तो अब उनके क्यों आपके जिसके जिसके भी हों। यदि आपको इतना बढ़िया चातुर्मास कराना है, इसमें 1 करोड़ 2 करोड़, अभी तो कहते हैं 5-5 करोड़ के भी हैं, ऐसे भी हैं। नीलामी बोलियां जैसे होती है ना, इस प्रकार से मेरी भी बोली लगती है, तो मेरी बोली तो पता नहीं इन्होंने लगाई नहीं, परंतु 5-5 करोड़ की बोली भी। मैंने कहा महाराज बिक रहे हैं क्या? कितने में बिक रहे हैं? 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए महाराज बिक रहे हैं। महाराज 5 करोड़ हम देते हैं, तो महाराज को क्या कर रहे हो? प्रधान जी बोलो ना, महामंत्री जी बोले कि ये कह रहे या नहीं हुआ? अच्छा, तभी तो कहा मेरी तो बोली नहीं लगाई। मैंने पहले कह दिया था मंत्री जी को, मैंने कहा मेरी तो बोली लगाई नहीं। यदि 5 करोड़ में साधु साध्वी बिकते हों 4 महीने के लिए, तो देखो क्या हाल हो रहे हैं। धर्म हो रहा है, किससे हो रहा है? धर्म, धन से धर्म होता है। यदि धन से धर्म होता है तो जितने साधु साध्वी हैं वे कुछ भी धर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धन उनके पास है ही नहीं। और इसीलिए संजय राजर्षि के अध्ययन में आया है, जान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन। 2 एक साथ बातें आई है कि प्रथमतः तो धन यह दुख का कारण है। धन क्लेश का, संघर्ष का, आपके परिवार से लगाकर, समाज से लगाकर, श्री संघ से लगाकर, राज्य और देश नहीं, पूरी पृथ्वी पर जितने भी हैं उन सब में संघर्ष, युद्ध, महायुद्ध किसके पीछे? तो युद्ध से शांति होती है कि अशांति? दुख होता है, दुख होता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि धन केंद्र में है तो निश्चित है कि वह अशांति का, महादुख का कारण है। इसलिए महावीर, सारे विश्व के लोग कहते हैं कि धन से सुख मिलता है। एक 10 अरब की जनसंख्या में यदि एक कहे कि दुख मिलता है तो उसको लोग क्या कहेंगे? पागल हो गए। हमारा अनुभव है महाराज कि धन से सुख मिलता है, और एक कहता है कि धन से दुख मिलता है, दुख बढ़ता है, तो फिर वो कैसा कहलाएगा? जान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन, सुख कर मोक्ष प्रदायक उत्तम धर्म, धरा धुराधर लेना मन। धर्म की धुरा मन में धारण कर लेना, और वही सुखदायक है। और धर्म आत्मा का शुद्ध स्वरूप का प्रकट हो जाना, वह धर्म कहलाता है। और वह तो धन से नहीं मिल सकता है। धन से तो उसके कारण से अशांति होती है। न जाने कितने कितने तनाव, चिंता, परेशानी, दुख, क्लेश, संघर्ष, युद्ध, महायुद्ध होते हैं। तो उस धर्म को प्रकट करने में धन तो बाधक माना जा सकता है, साधक कैसे होगा? इसलिए कहते हैं कि धन बढ़ता है, लाभ बढ़ता है तो लोभ बढ़ता है, और लोभ बढ़ता है तो लाभ बढ़ता है। और कपिल की मम्मी बताएगी अब कि धन बढ़ता है तो कपिल केवली ने क्या किया था? सारे राज्य को मांग लूं,
देखो लोभ बढ़ते बढ़ते, परंतु फिर कहाँ ध्यान गया, ये सारा भी मिल जाए तब भी क्या वह कोई और नहीं छीन सकता है? यदि यह राजा ना छीने, आधा ले लूं तो आधा इसके पास रह जाएगा, तो फिर डर लग रहा था कि यदि आधा इसके पास रह जाएगा तो लड़कर के वापस छीन लेगा तो पूरा मांग लो। परंतु क्या ध्यान में आता है, अरे मान लो यह मैंने पूरा भी ले लिया तब भी कोई न कोई छीनने के लिए तो आएगा। अरे वो काल चंद आए, पता नहीं कब आएगा, परंतु मैंने तो 2 उदाहरण ऐसे भी देखे हैं। यदि दबा करके बैठे हुए हो, पंजा मार करके, मैं स्वामी हूं किसका, बोलो ना, जिन जिन के नाम की कोठियां बंगले फ्लैट वाले, मैं इसका स्वामी हूं। मैंने कहा यदि मैं स्वामी बन करके बैठे रहोगे तो एक बेटा ऐसा कोणिक भी हुआ था, आपके नहीं है तो हो सकते हैं, क्या पता देगा धक्का, बूढ़ा न जाने कब तक बैठा रहेगा। तो यदि ऐसा बेटा आपके नहीं हो, मान लो, तब भी एक कालचंद नाम का बेटा तो आएगा कि नहीं? फिर क्या करोगे? और फिर तो उसके सुपुर्द होगा ही। किसके सुपुर्द होगा? बेटे के। तुमने कहा पहले ही दे दो ना, पहले महाराज पहले दे दें तो फिर वो हमारी परवाह करे कि नहीं करे। मान लो ये 2 पहले ऊपर बैठ गए और इन्होंने पहले ही दे दिया और छोड़ करके आ गए, तो फिर सेवा हो रही कि नहीं हो रही? आपको किसका डर लगता है? फिर हमारी सेवा कौन करेगा? लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरने कहा। लाभ हो चाहे हानि हो, जीवन हो चाहे मरण हो, सुख हो चाहे दुख हो। अब कहां तक कहा? जियो तो क्या और मरे तो क्या? जीऊं तो किसके कारण से जीऊं, यानी यदि बहुत सुख मिल रहा है, खूब बेटे पोते परिजन आदि आज्ञाकारी हैं, अनुकूल हैं, बड़ा सुख मिल रहा है, फिर यदि आपको लगे, जिन जिन को सुख मिल रहा है बोलो तो सही, मिल रहा है क्या? हाँ महाराज बेटे बहू बहुत अच्छे हैं, सुख बहुत मिल रहा है, खूब जीना चाहती हूं। आप भी जीना चाहते हैं? यदि सुख मिलेगा तो जीना चाहते हैं। यदि बहुत सुख मिल रहा है तो जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं। और यदि बहुत दुखी हो गए हों, बहुत दुखी हो गए हों, अब तो सुरेश जी बोल दो बहुत दुखी हो गया महाराज, चलो प्रसन्न नहीं कहा, बहुत दुखी हो गए। यदि बहुत दुखी हो गए हैं, हे भगवान मुझे तो अब उठा ले तो अच्छा, बहुत दुखी हो गया हूं, मर जाऊं तो अच्छा, मर जाऊं तो अच्छा। मरना आपके हाथ में है, जीना आपके हाथ में है। जो जीना है वह आयुष काल के ऊपर है, जो मरना है वह आयुष काल की पूर्णता पर है। दोनों अब मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वह मैंने पूर्व के भाव में निर्धारित कर लिया था। इसलिए ना तो मैं जीवेशना करूं और न मैं मृत्युएशना करूं, न तो मैं जीऊं ऐसा भाव करूं, न मैं मर जाऊं ऐसा भाव करूं। तो कहा जाता है जीऊं तो क्या, मरूं तो क्या, दोनों में सम। लाभा लाभे सुहे दुखे जीविए मरणता समो निंदा प्रशंसासु। यदि कोई प्रशंसा करे, अभिनंदन करे, प्रशस्ति गान करे, और यदि अभिनंदन पत्र दे तो, अब ये महारथी लोगों को पूछना पड़ता है, क्योंकि मुझे सब लोगों को बताना तो पड़ेगा कि यदि अभिनंदन दें तो इनके कैसा होता होगा। तो अब प्रधान जी को पूछूंगा, यदि आपको एक अभिनंदन पत्र दिया जाए कि आपने श्री संघ की इतनी अच्छी सेवा की है और ऐसा आचार्य भगवंत का चौमासा इतना बढ़िया कराया है, आपका हम अभिनंदन करते हैं, पर गलती से जल्दी जल्दी में तय किया था और वो अभिनंदन पत्र छोटा सा बन गया था। इन्होंने कहा अरे इतना बड़ा काम किया मैंने,
और इतना छोटा सा अभिनंदन पत्र दिया, इन लोगों को समझ में नहीं आता है। काम के अनुसार बड़ा बना कर देना चाहिए था, मंत्री जी ने ध्यान नहीं रखा, जल्दी जल्दी बना दिया। इन्होंने एक उस आजकल बड़ी कंप्यूटर की व्यवस्था है, उस छोटे से अभिनंदन पत्र को इन्होंने चौगुना बना करके ऐसे स्थान पर लगाया जहां पर कई लोग आते जाते उनकी दृष्टि पड़े और न पड़े तो बताते हैं मैंने अमुक कार्य किया था, उस समय मुझे यह। और यदि एक कमी रह गई थी चातुर्मास में और फिर सब लोग ऐसे रुष्ट हुए कि उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कार्यकारिणी में और सर्वसाधारण श्री संघ सभा में कि ये प्रधान जी ने ये काम बहुत खराब किया है, हम इनका निंदा प्रस्ताव करते हैं। और निंदा प्रस्ताव भी छाप करके दे दिया और बड़ा बना के दे दिया। ऐसा गुस्सा आया कि वही फाड़ दिया। ये समो निंदा प्रशंसा, समो निंदा प्रशंसा यानी क्या? दूसरा काम तो हो ही गया। जिस समय यदि दूसरा हो जाए कि निंदा हो तो समझे कि मेरे तो कर्म की निर्जरा हो रही है। क्यों? प्रथमतः यदि कोई दूसरा व्यक्ति निंदा करता है तो कहा जाता है कि उसकी बात ध्यान से सुनो। क्यों सुनो? इसलिए सुनो कि यदि वह जो कह रहा है वह सत्य है तो सुधार लूं, और यदि वह कह रहा है वह असत्य है तो परवाही मत करो। इसको कहते हैं यदि दूसरा व्यक्ति निंदा कर रहा है तो मुझे सुधरने का अवसर दे रहा है, और इसलिए निंदक को नीरे राखिए की दोहा बनाया था। निंदक नीरे राखिए। क्यों? अरे अपने घर के सामने एक उसके लिए कुटिया बना करके आंगन लीप पोत करके उसको हम बसाओ भी मेरी निंदा करते रहना जिससे मैं सजग रहूं। परंतु आप तो निंदक से भयभीत होते हैं। दो बातें निंदा करने वाले के लिए पक्की रखना कि यदि निंदा कर रहा है तो ध्यान से सुनो, और यदि सत्य है तो सुधार लो, और नहीं तो परवाही मत करो। क्यों? क्योंकि जो असत्य कह रहा है तो फिर परवाह करने की आवश्यकता क्या है? वो प्रकट हो जाएगा। जो सत्य है वो प्रकट हो जाएगा। विरोध करने की क्या आवश्यकता है? लाभा लाभे सोए दुखे जीवे मरणता समो निंदा प्रशंसा। निंदा और प्रशंसा में मान और अपमान में सम हो जाए। मान यानी स्वागत हो, सत्कार हो, तब वह आनंद माने, अच्छा माने। और यदि दुत्कार हो और तिरस्कार हो तब भी उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और ये सारे गुण संयमी साधु साध्वी के लिए आए हैं। आप इनके लिए मानो तो मानो, क्योंकि सामायिक नाम का जो पहला चारित्र है वह तो संयमी के लिए आए हैं। आपकी सामायिक चारित्र में आती है कि नहीं आती मुझे पता नहीं, परंतु सामायिक चारित्र में यह संयमी का ऐसा चारित्र होता है। और उसी के संदर्भ से अब आता है समभावो सामाय्यम तृण कंचन सत्वमित विशोत्ति। ये तृण और कंचन के तिनके और सोने में समान भाव आ जाए। तिनका जिसकी कोई कीमत नहीं उसी को तो कहते हैं तिनका। और सोना 30,000 रुपये का 10 ग्राम, दोनों में कहाँ से समानता होगी? परंतु यदि संयमी के सामने सोने का ढेर लगे तो क्या, और रत्नों का ढेर लगे तो क्या, उसके लिए क्या कीमत? दोनों पुद्गल हैं। तिनका भी पुद्गल है और वह सोना भी पुद्गल है, और पुद्गल मैं नहीं हूं ऐसा निर्धारण करने वाला चौथे गुण स्थान वाला सम्यक कहलाता है। तो क्या आपको ऐसा भाव आया है कि जितना जितना पुण्य के फल से धन वैभव मिला है वह सारा कचरा है, पुद्गल है? तो कहो कि हाँ समभाव आ रहा है। तर्ण कंचन सत्वमित विशोत्ति कि शत्रु और मित्र दोनों के विषय में सम हो जाए, मध्यस्थ भाव आ जाए, तटस्थ भाव आ जाए, तटस्थ बुद्धि हो जाए। और
मित्र है तो क्या और शत्रु है तो क्या, यदि वह मित्रता निभा रहा है तो क्या वह अपने स्वार्थ से कर रहा है, यदि शत्रुता कर रहा है तो भी वह अपने स्वार्थ से कर रहा है। मुझे उससे न कोई लाभ है न कोई हानि में, न तो उसकी मित्रता से प्रभावित हूं न मैं इसकी शत्रुता से प्रभावित हूं। उस समय कहा जाता है वह सम है। फिर कहा निर्विसंगम चित्तम, उसका चित्त निर्विसंग हो जाए, रागादि रहित हो जाना, उसको कहते हैं निर्विसंग। अभिसंग यानी विकार, और जिस समय वह विकार से रहित होता है उस समय निर्विकार होता है। और विकार में चाहे वह शुभ हो न चाहे अशुभ हो, मित्र हो या शत्रु हो, दोनों में सम। इसका अर्थ होता है एक में वह प्रसन्न होता है, एक में रुष्ट होता है, एक में वह अच्छा मानता है, एक में बुरा मानता है। तब तक कहा कि समभाव नहीं है। जो समो सव भूदेषु उथावरेषु तसेषु तस्य सामायिकं इति केवली साधने, कि जो इन स्थावर काय के जीवों और त्रस काय के जीवों में समभाव कर ले। दोनों कैसे हैं? ये दोनों जो जीव हैं वे और मैं, या मैं और ये दोनों एक समान हैं। आचारांग सूत्र में कहा, हे साधक, यह मान कि जिसे तू मारना चाहता है, हनन करना चाहता है, दास बना करके ग्रहण करना चाहता है, प्रताड़ित करना चाहता है, दुखी करना चाहता है, वह तू ही है। जिसे दुखी करना चाहता है वह तू ही है। और 3 उत्तराधिकार सूत्र के 30वें अध्ययन में आया कि जो जो दूसरे जीवों को दुखी कर रहे हैं, जो जो उनका शोषण कर रहे हैं, दुख दैन्यादि रुलाना झुराना पीटना परितापित करना आदि कर रहे हैं, वे अपने ही शत्रु पैदा कर रहे हैं। और ऐसा का ऐसा अप्पा कत्ता विकत्ता या दुहाना या सुहाना या अप्पा मित्तम अमित्तम च दुपट्टी सुपट्टी, वह स्वयं ही दुष्प्रवृत्ति में जाकर के अपने शत्रु खड़े कर रहा है, सद प्रवृत्ति में जाकर के मित्र खड़े कर रहा है। इसका अर्थ है कि जो जो मैं कर रहा हूं वह स्वयं मैं ही दुखी हो रहा हूं। ऐसा जिस समय भाव आ जाएगा उस समय अंदर में समभाव हो जाता है। तो यह समभाव प्रथम तो बाह्य अपेक्षा से, वहां तो फिर भी वह तटस्थ भाव है, अनासक्त भाव है, वहां भी मानो कि अभी वह शुभ में चल रहा है। ये सारा शुभ है। जिस समय शुभ और अशुभ दोनों से परे होना हो उस समय तो उसका ना मेरा कोई शत्रु है, ना कोई मेरा मित्र है, ना कोई मेरा प्रिय है, ना कोई मेरा अप्रिय है, ना मुझे किसी से प्रीता है ना अप्रियता है, ना मुझे किसी से राग है ना मुझे किसी से द्वेष है, मुझे किसी से कुछ लेना है ना देना है, सर्व जीव सिद्ध समान। ऐसा जिस समय भाव होता है उस समय वे भी सिद्ध जैसे जीव हैं, मैं भी सिद्ध जैसा जीव हूं। ऐसा जिस समय भाव होता है उस समय न शुभ है न अशुभ। मैं सबका शुभ चाहता हूं। शुभ चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं। शुभ चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं? सबका शुभ चाहता हूं, पुण्य पर है। सबका शुभ यानी क्या? सर्व जीवों का कल्याण हो जाए, ऐसा चाहते हैं। यदि सर्व जीवों का कल्याण हो जाए तो वो कल्याण कौन सा है? यहाँ कल्याण में और सब जीव सुखी हो, उन दोनों में अंतर है। सब जीव सुखी हो का अर्थ होता है इंद्रिय विषयों का सुख, और सब जीवों का कल्याण हो, शब्दों में बहुत अंतर है। सर्व जीवों का कल्याण कर दूं, ऐसा जिस समय उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम भाव आता है कि सारे लोक के जीवों को मैं ऐसा मार्ग बता दूं कि वे जन्म जरा मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाएं। ऐसा जिस समय भाव आता है उस समय कहा जाता है तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उपार्जन होता है। भाव क्या आता है? मैं ऐसा कुछ करूं कि जिससे इन सर्व जीवों का कल्याण हो जाए, वो कल्याणी भावना।
इसलिए कहते हैं कि जिस समय वह पर पदार्थ के प्रति यदि तटस्थ बुद्धि रखता है, मध्यस्थ भाव रखता है, साक्षी भाव रखता है, तब तक वह शुभ में ही है। इसलिए यहां जिस समय का आया सामायिक, तो यहां सामायिक का अर्थ क्या गिनना कि अभी आपने मात्र सावध्यों की क्रिया का प्रत्याख्यान किया है। और यदि मैंने पहला चारित्र ग्रहण किया था तब भी सावध्यों की यानी पापकारी प्रवृत्तियों से पृथक हुआ था, और बाद में छेदोस्थापना चारित्र में भी क्या किया कि वहां पर भी 5 प्रकार के ये पापों से तीन योग से निवृत्त हुआ हूं। तो पापों से परे हुआ हूं, इसका अर्थ है कि अभी अशुभ से निवृत्ति हुई है, शुभ से नहीं हुई है। और यहां सूत्र कह रहा है शुभाशुभ छेदे तो आत्म स्वभाव मोक्ष स्वभाव प्रकट होता है। दोनों से परे हों, और दोनों से परे हो या क्या हमारे आगम में है, इसका एक प्रमाण या एक नो व्याख्या प्रज्ञप्ति में आया है कि किसे कहते हैं सामायिक या किसे कहते हैं यह संभाव की सामायिक। तो कहा जिस समय आत्मोपलब्धि हो जाए, आत्मा आत्मा को उपलब्ध हो जाए, आत्मा आत्मा को मिल जाए, आत्मा आत्मा में मिल जाए, आत्मा ही शुद्ध होकर के स्वयं की शुद्ध सत्ता को प्राप्त हो जाए, तो स्वयं की शुद्ध सत्ता को प्राप्त हो जाए, उसे कहा जाएगा वह सामायिक है। क्यों? क्योंकि सामायिक का अर्थ ही आत्मा है और सामायिक का प्रयोजन ही आत्मा है। इसका अर्थ है कि आत्मा जिससे प्रकट हो जाए, आत्मा जिससे प्रकट हो जाए का अर्थ है आत्मा का वैभव प्रकट हो जाए, आत्मा की सत्ता स्थापित हो जाए। अभी तो कर्म की सत्ता है, कर्म के फलस्वरूप बाहर में अन्य व्यक्तियों की सत्ता मेरे पर चल रही है। कभी आप पर मन शासन करता है, कभी इंद्रियां शासन करती हैं, कभी आपका उच्च अधिकारी बड़े परिजन आपके ऊपर शासन करते हैं, कभी आप कहते हैं क्या करूं, कर्म के अनुसार चलना पड़ता है, कर्म जैसा करवाते हैं वैसा करता हूं। तो किसकी सत्ता है? कर्म की सत्ता है। आत्मा की सत्ता हुई? ठीक है, नहीं हुई। इसका अर्थ है कि जिस समय आत्मा की महासत्ता प्रकट हो जाए उस समय कहा जाता है वह सामायिक है। और प्रयोजन क्या है? क्योंकि प्रयोजन भी है कि आत्मवैभव प्रकट हो जाए। वह आत्मवैभव कौन सा है? कि जिसमें आत्मा अपने आप के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य को प्राप्त हो जाए तो कहा जाता है आत्मवैभव प्रकट हुआ है। और तब कहा जाएगा कि वह सामायिक का प्रयोजन सिद्ध हुआ है। ऐसा यहाँ शुभाशुभ से परे हो तब वह सामायिक है। आगे आया इसमें क्या प्रत्याख्यान का अर्थ जानते हो, क्या प्रत्याख्यान का प्रयोजन जानते हो? तो उत्तर आया हां जानता हूं। बताओ। तो कहा प्रत्याख्यान ही आत्मा है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है। दोनों में क्या हो गया? एकता हो गई। प्रत्याख्यान किसका? कि सर्व विकारी भावों से, सर्व शुभाशुभ भावों से परे होकर के जिस समय शुद्ध आत्म स्वरूप प्रकट हो जाए तो कहा जाएगा वह प्रत्याख्यान है। यह अर्थ कैसे निकला? ज्ञान संपन्न जीव उत्तराधिकरण सूत्र के 29वें अध्ययन में आया हुआ है। ज्ञान संपन्न जीव किस फल की प्राप्ति करता है? तो कहा वह सर्व भावाभिगम को प्राप्त होता है और ऐसा करके वह फिर संसार अटली में भटकता नहीं है। दृष्टांत से कहा कि जैसे डोरे सहित तो सुई घूमती नहीं है, घूम जाए तो मिल जाती है, ऐसे ही वह ज्ञान सहित जीव है तो संसार जंगल में भटकता नहीं है। और आगे मूल बात अंतिम वाक्य में आई है कि वह स्व समय और पर समय का ज्ञाता होकर के फिर पर समय से
पर भाव से पराभूत नहीं होता है। और पर भाव में शुभ और अशुभ दोनों आते हैं। स्वभाव में मात्र आत्मा का ज्ञायक स्वरूप, मात्र ज्ञाता स्वरूप, मात्र दृष्टा स्वरूप, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, यह तो है स्वभाव। और शेष सारे पर भाव हैं। तो यहाँ पर जिस समय वह पर भाव से पराभूत नहीं होता है, इसका अर्थ है कि निरंतर वह जब स्वभाव में रहता है, तो कहा जाता है वह ज्ञान संपन्न है। क्या अर्थ निकला कि प्रत्याख्यान कैसा होना चाहिए कि जिसमें आत्मा की शक्ति, महाशक्ति प्रकट हो जाए। अब मैं मात्र स्वरूप में ही लीन रहूं, न शुभ न अशुभ। जिस समय शुभ और अशुभ दोनों से परे होते हैं, उस समय वह प्रत्याख्यान है, उस समय प्रत्याख्यान का प्रयोजन पूरा हुआ है। अब जो प्रत्याख्यान करते हैं, प्रातःकाल से लगाकर संध्या तक एक एक घंटे के प्रत्याख्यान भी करने वाले होते हैं। कल आए थे लक्ष्मी नगर वाले, तो उसमें से एक राजकुमार जी, महाराज 1 घंटे तक के मेरे पचकान। 1 घंटे तक क्या करने का पचकान? मुंह बंद। तो मुंह बंद, तो मुंह पट्टी बांध रखी जो बंद हो गया ना। मुंह बंद यानी क्या? कि मुंह पर पट्टी बांध रखी है। तो 1 घंटे तक मुझे कोई शुभाशुभ भाव ना आए तो कहो प्रत्याख्यान। क्यों? क्योंकि कहा कि जिस प्रत्याख्यान से आत्मा प्रकट हो जाए, आत्मलब्धि हो जाए, आत्मा की उपलब्धि हो जाए, आत्मरिद्धि हो जाए, आत्मसिद्धि हो जाए, आत्मा शुद्ध हो जाए, परिशुद्ध हो जाए, तो कहा जाता है कि वह प्रत्याख्यान है। और आगे फिर गया, संयम से क्या अर्थ है, संवर से क्या अर्थ है, संयम और संवर का प्रयोजन क्या है। तो फिर ऐसा कैसा कहा कि आत्मा ही संयम है, आत्मा ही संवर है। इसका अर्थ है कि यदि संयम है तो, या संवर है तो, या विवेक है तो, या कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग है तो कहा कि उसमें आत्मा प्रकट होनी चाहिए। आत्मा किससे पृथक हो जाए तो प्रकट होना कहा जाता है। तो फिर 1-4 व्याख्या प्रज्ञप्ति में भगवान से पूछा। अभी इसमें ये चारों शब्द फिर से आ रहे हैं। भगवान यदि केवल संयम, केवल संवर, केवल ब्रह्मचर्यवास और केवल प्रवचन माता के पालन से क्या इस अनंत काल से अभी तक जो सिद्ध हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, मुक्त हुए हैं, वे इन्हीं से होते हैं? क्या हुए थे, क्या होते हैं और क्या होंगे? प्रश्न समझ में आ गया? इन चारों में शब्द लगाया है केवल, यानी इतनी शुद्धता से संयम का पालन करता है, इतनी शुद्धता से कि कर्म के आने के द्वार रोकूं, तो यहां ऐसा शुद्ध संवर का पालन करता है। और ब्रह्मचर्य की 9 वार से तो उसका पूरा पालन करता है कि अब्रह्म सेवन का भाव ही ना आए। और फिर समितियां और बाह्य अपेक्षा से गुप्तियां, इनको भी पालता है। उसको नाम दिया 5 समिति 3 गुप्ति रूप प्रवचन माता का पालन। कैसा पालन? की पूरी शुद्धता से। इसलिए शब्द आए चारों में केवल। और सूत्रकार वापस टीका करते हुए कहते हैं केवल का यहाँ अर्थ लेना शुद्धता से, परिशुद्धता से, पूर्ण विशुद्धि से, बिना दोष के, बिना अतिचार के, ऐसा यदि वह पालन कर रहा है तो फिर भगवान इससे क्या वह सिद्ध हो जाएगा, बुद्ध हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा? ऐसा इंद्रभूति भगवान से पूछते हैं। उस समय भगवान ने कहा नहीं, यदि इतनी शुद्धता से संयम हो रहा है तो मुक्ति क्यों नहीं हो रही है? यदि मुक्ति नहीं हो रही है तो फिर इसमें मुक्ति न होने का कारण क्या है? या तो शुभ भाव होगा या अशुभ भाव होगा। अब यदि इतनी शुद्धता से इनकी क्रिया पाल रहा है तो फिर इसमें शुभ क्रिया है। कौन सी क्रिया? शुभ क्रिया।
और शुभ क्रिया से मैं जिस समय यदि कहूं कि ये पुण्य और पाप दोनों एक समान ही मानना, ये पुण्य जो है वह सोने की बेड़ी है और पाप यह लोहे की बेड़ी है। बेड़ी तो बांधने के काम करती है, चाहे सोने की हो न चाहे लोहे की हो। तो सीधा आरोप आता है यह तो दिगंबरों की व्याख्या है। ये जितने सूत्र दिए वो किसके दिए मैंने? किसके दिए? श्वेतांबर में आए हैं सारे सूत्र, ये सारे संदर्भ किसके दिए हैं? और उसमें भी व्याख्या प्रकृति जैसे के समाधान दिए हैं। और उसमें जब पूछा भगवान क्या इनसे सिद्ध बुद्ध, भगवान ने कहा नहीं। एकदम से ऐसा लगा कि अरे इतना पालन करने पर भी यदि सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं होते हैं, नहीं होऊंगा तो फिर किससे होऊंगा भगवान? तो उत्तर दिया अनादि से इस शाश्वत काल में जो अरिहंत जिन केवली सिद्ध हुए, बुद्ध हुए, मुक्त हुए, होते हैं, होंगे, वे उत्पन्न ज्ञान दर्शन से हुए, होते हैं और होंगे। महत्ता किसकी आ गई? ज्ञान और दर्शन। और ज्ञान और दर्शन का क्या अर्थ? मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। यानी जिस समय मात्र स्वयं को स्वयं जाने, स्वयं को स्वयं देखे, उस समय सर्व शुभाशुभ से परे होता है। जब सर्व शुभाशुभ से परे है तो मोक्ष का स्वभाव प्रकट होता है और वही सिद्ध होकर, बुद्ध होकर मुक्त होता है। तो यहाँ मोक्ष किसे कहा? तो स्पष्टतः इस सूत्र में भी आया है, आत्मसिद्धि में भी, कि शुभाशुभ का छेदन करे तो रीत्यो काल अनंतपर्ण कर्म शुभाशुभ भाव तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। अनंत काल मेरा निरंतर चतुर्गति में भ्रमण में क्यों बीता कि कभी तो मैंने शुभ किया और अधिकांश में मैंने अशुभ किया, इसलिए निरंतर शुभ गति अशुभ गति ऐसे चतुर्गति में भटकता रहा। यदि चतुर्गति से मुक्ति चाहते हैं तो शुभ और अशुभ दोनों से परे होना होगा। अब यहाँ यह पहले थोड़ा सा आ गया था कि चूंकि हम सीधे शुद्ध स्वरूप में रमणता नहीं कर सकते और जब तक मैं शुद्ध स्वरूप में रमण न कर पाऊं तब तक मात्र मान लो मैं सोचूं कि न मुझे शुभ करना है न अशुभ करना है, तो अशुभ तो टालने का रहता ही है कि अशुभ करके दुर्गति में क्यों जाऊं, परंतु शुभ तो कर लूं, शुभ तो कर लूं, दान तो कर दूं और कुछ नहीं करूं तो। अब तो बोल दो भाई, दान तो कर दूं कम से कम। अभी मैं यदि शुभाशुभ से परे होकर के ऐसा शुद्ध संयम पाल करके मात्र स्वरूप रमण करके ज्ञान दर्शन की उत्पत्ति करके मोक्ष में अभ्यंतर में आत्मा में रमणता, यह महाराज मुझसे नहीं होगा। गर्दन यूं क्यों करे? हो सकता है, मेरे पास इतनी अनंत शक्ति है, यह तो मुझसे नहीं हो सकता। क्योंकि यह मुझसे नहीं हो सकता, जैसे गर्दन आप यूं यूं जोर से हिलाते हैं, उस समय मैं कहता हूं कि यदि आपसे वह नहीं हो सकता है तो फिर क्या करोगे आप? कि चलो थोड़ा सा दान दे दूं, थोड़ा सा शील पाल लूं, थोड़ा सा तप कर लूं, और महाराज इनको भी तो मोक्ष का द्वार कहा है। ये मात्र सुगति में ले जाने वाले हैं, दुर्गति से बचाने वाले हैं। मुक्ति का मार्ग तो प्रदर्शित हो सकता है परंतु मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। और चाहे कितना ही ऐसा करके पुण्य का उपार्जन कर लो और उस पुण्य का फल आए उस समय भोग करके मजा लेकर के कर्म बांधोगे। इसलिए यहाँ पर शुभ का भी निषेध करते हैं। यदि वह शुभ करना पड़े तो कहो सम्यक्त्व नहीं है। शुभ करना चाहता नहीं है, हो जाता। हो कैसे जाता? जितना जितना मैंने संयम का, संवर का
कायोत्सर्ग का पुरुषार्थ किया है। छांव ले लेना कि ऐसा करते हुए जितने मैंने कषायों को क्रश किए हैं, इतने कषाय तो क्रश कर दिए हैं और शेष को भी मैं और मिटा दूं। तो और मिटा दूं का जो भाव है वह शुभ्र भाव है, और उस शुभ्र भाव से, प्रशस्त शुभ भाव से सहज ही पुण्य का उपार्जन होता रहता है। और इसलिए दृष्टांत दिया जाता है कि दाना संवर निर्जरा है और भूसा पुण्य है। पुरुषार्थ किसका करना है? किसान किसका पुरुषार्थ करता है कि दाना पैदा करने के लिए फसल बोता है, भूसा पैदा करने के लिए करता है क्या? परंतु आप जितने बैठे हुए हैं इनके घरों में, जैसे कोई कोई किसान ऐसे होते हैं कि जिनके घरों में ढोर बहुत होते हैं, तो फिर ऐसी फसल बोता है जिसमें दाना कम से कम लगे और डंडा, उसका तना बहुत ऊंचा भारी हो और खूब भूसा पैदा हो। ऐसी भी कृषि होती है। आप भी उसी प्रकार की कृषि इसलिए करना चाहते हैं कि आपके यहाँ पर भी बहुत सारे ढोर घर में परिजन रूप बैठे हुए हैं। तो कौन बैठे हुए? उन ढोरों को पालने के लिए आपको क्या चाहिए? पुण्य का भूसा चाहिए। तो फिर करो खेती उसी की और उनका पोषण करके फिर बांधो कर्म और डूबो चतुर्गति में मरो अनंत बार। भूसे की खेती करने बैठे, अरे वो दाना पैदा करोगे, संवर निर्जरा का पुरुषार्थ चलेगा तो सहज ही उसमें वह भूसा तो प्राप्त तो हो ही जाएगा। इसलिए लक्ष्य होना चाहिए सम्यक्ति का, देश विरति का। निरंतर में संयम लेकर के, देश विरति ही नहीं सर्वविरति संयम लेकर के संवर निर्जरा करके मोक्ष का पुरुषार्थ करूं और एक भाव करके मोक्ष चला जाऊं, ऐसा लक्ष्य रख करके उसी लक्ष्य की ओर पुरुष